हेलो स्टूडेंट्स। आइए सीखें प्रिंट फाइबोनैकी सीरीज अप टू एन एंटर क्यूए नंबर तक फाइबोनैकी सीरीज हमें प्रिंट करनी है। फाइबोनैकी सीरीज हम पहले भी जान चुके हैं कि हमेशा 0 1 1 से स्टार्ट होती है या 1 1 से स्टार्ट हो सकती है और इसके बाकी नंबर रूल्स के मुताबिक चलते हैं। बाकी नंबर कैसे आते हैं? पिछले दो नंबर्स को ऐड करके नया नंबर आता है। जैसे टू को ऐड कैसे आया? टू पिछले दो नंबर को ऐड किया, 1 + 1 को तो 2 आया। तो ये हमने पहले भी सीखा। ए में 0 रखा, बी में 1 और सी 1 आया। कैसे आया? यहाँ पे हमें दो मेन टास्क करने पड़ते हैं, दोनों को ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद हमें बी और सी की वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ता है ए और बी की जगह पर। तो नई वैल्यू लेने के लिए फाइबोनैकी सीक्वेंस की नई वैल्यू लेने के लिए हमें दो कार्य करने होंगे। एक तो उन्हें ऐड करना होगा और दूसरा उन्हें शिफ्ट करना होगा। तो ये मेन दो टास्क हमें करने पड़ेंगे जितनी भी वैल्यूज हम लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी एडिशन हुई, 1 आया, फिर बी की वैल्यू ए की जगह गई, सी की वैल्यू बी की जगह गई और फिर उन्हें एडिशन किया और शिफ्ट किया। तो इसी तरह हर एक नई वैल्यू जो है वो दो एक्शंस के साथ ही आ रही है, एडिशंस के साथ और शिफ्टिंग के साथ। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि एन नंबर तक, एन एंटर किए हुए नंबर तक हमको एक नंबर हमें एंटर करना है। एन या टी कुछ भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। तो वहां तक हमें फाइबोनैकी सीरीज प्रिंट करनी है। तो अभी हमने लिखा प्रिंट एफ हाउ मेनी टर्म्स। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो पूछेगा कि कितनी टर्म्स आपको एंटर करनी है फाइबोनैकी सीरीज की। तो हमने यहाँ पे टी वेरिएबल लिया है एन की जगह, आप एन भी ले सकते हो। तो टी वेरिएबल हमें डिक्लेयर भी करना होगा। जैसे ही हमने डिक्लेयर किया और अगर इतने ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये ऐसे आउटपुट आएगा, हाउ मेनी टर्म्स। हमने 6 लिख दी। तो हमें पता है कि फाइबोनैकी सीरीज 0 1 पहले प्रिंट करते हैं हम। दो नंबर तो पहले प्रिंट करने पड़ेंगे, फिर बाकी रह जाएंगे चार और। तो चार फिर हम रूल के मुताबिक प्रिंट करेंगे। तो पहले हमने 0 और 1 से प्रिंट करना है फाइबोनैकी सीरीज को। तो ए और बी वेरिएबल ले लिए, ए में 0 रख लिया, बी में 1 रख लिया और फिर ए और बी को हमने प्रिंट कराया और फिर बाकी के नंबर हमें प्रिंट करने हैं। तो चार और करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 6 लिया तो चार और होंगे। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज प्रिंट करानी है तो लूप हेल्पफुल होते हैं। तो फाइबोनैकी के बाकी नंबर्स कैसे लेंगे? इसमें मेन दो प्रोसेस होंगी, एक ऐड करने की और एक डाटा शिफ्ट करने की। तो ये दो टास्क हमें बार बार करने हैं, तो इसलिए हम लूप इस्तेमाल करेंगे। तो लूप को कितनी बार चलना चाहिए? जैसे 6 एंटर किया तो दो वैल्यू प्रिंट हो चुकी हैं, बाकी चार और प्रिंट होनी है। मींस जो वैल्यू एंटर होगी उससे दो कम बार लूप को चलना चाहिए। जैसे 4 बार यहाँ पे हमारे केस में, तो मींस टी टी में हमने 6 आ चुका है हमारा। जैसे ही हमने हाउ मेनी टर्म्स मैसेज देखा और वैल्यू 6 भरी, 6 वैल्यू टी में आई और फिर उसके बाद कंपाइलर ने ए और बी को प्रिंट किया, 0 1 प्रिंट हो गया। बाकी चार वैल्यू और प्रिंट करनी है। लूप फिर चलेगा। कैसे चलेगा? टी में से दो वैल्यू माइनस करेगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि टी में 6 है। तो लूप हमारा एक से लेके टी-2 तक चलेगा। और यहाँ पे आई वेरिएबल भी हमें डिक्लेयर करना होगा। तो आई वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं और लूप को हम टास्क दे रहे हैं जो लूप को करने हैं। एक तो एडिशन का काम करना है और शिफ्टिंग का काम करना है। क्योंकि हम सीख चुके हैं फाइबोनैकी सीरीज जब भी वैल्यू प्रिंट करनी है तो रूल के मुताबिक होनी है। तो रूल में क्या होता है? एडिशन होती है और डाटा शिफ्ट करते हैं हम। और
इस तरह से फिर हम C की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, एडिशन जो कर रहे हैं उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 1 1 2 3 5 वैल्यू प्रिंट करेगा ये हमारा प्रोग्राम। तो ये हम सीख चुके हैं कि कैसे एंटर क्यूए, यहाँ पे हम 6 भरा है तो ये 6 टाइम आएंगी टोटल वैल्यूज, अगर 8 भरा होगा तो 8 टाइम्स आएंगी। तो जो भी वैल्यू हम फिल करेंगे उसके मुताबिक ये फाइबोनाची सीरीज की टर्म्स आएंगी। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ लगा होगा प्रोग्राम। अपने सेशन को यहीं स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय।